Welcome back to all students in next part of this video। आज हमने शुरू किया है माइनिंग जियोलॉजी। पिछले पार्ट में हमने माइनिंग जियोलॉजी है क्या, माइनिंग क्या है और टाइप्स ऑफ माइनिंग को डिस्कस किया। इस पार्ट में हम माइनिंग के जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको एक एक करके हम यहाँ समझेंगे। शुरुआत करते हैं एलुवियल माइनिंग से। एलुवियल माइनिंग क्या है? मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स बाय ड्रैगिंग एलुवियल डिपॉजिट्स इज एलुवियल माइनिंग। नाम से ही क्लियर है, जो एलुवियल डिपॉजिट्स हैं उनसे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस है वही कहलाता है एलुवियल माइनिंग। अब यहाँ एलुवियल वर्ड जो है एलुवियम से है। एलुवियम होता क्या है? वैसे तो सभी को पता होगा, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। एलुवियम इज अ लूज अनकॉन्सोलिडेटेड सॉइल और सेडिमेंट दैट हैज बीन इरोडेड, reshaped by water in some form and redeposited in a non-marine setting। मतलब कि एलुवियम एक साधारण शब्दों में कहें तो अपनी जो अर्थ की ऊपरी जो मृदा है वो एलुवियम है। वो मृदा कहाँ से बनी? जो मिट्टी है वो कहाँ से बनी है? वो जो नदियां हैं उनके साथ जो बह के जो सेडिमेंट्स आ रहे हैं, जो अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स हैं, सॉइल है, जो बह के नदियों के साथ आके किसी एक नई लोकेशन पे, नॉन मराइन लोकेशन पे जो रीडिपॉजिट हो जाते हैं, वही एलुवियम कहलाता है। और इस एलुवियम से जो हम माइनिंग करते हैं, जो मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, हमारा मेन इंटरेस्ट किसमें है? मिनरल्स में। मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना है तो उस प्रोसेस को, जो मिनरल एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस है एलुवियम से, उसको हम बोलते हैं एलुवियल माइनिंग। तो देन व्हाट एग्जैक्टली इज एलुवियल माइनिंग? एलुवियल माइनिंग क्या हुआ? इट इज अ माइनिंग ऑफ स्ट्रीम बेड डिपॉजिट्स आल्सो नोन एज एलुवियल डिपॉजिट्स फॉर मिनरल्स। मतलब स्ट्रीम बेड, नदियों का जो बेड है उसमें जो डिपॉजिट हो रहा है, उस डिपॉजिट से जो मिनरल को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वही है हमारी एलुवियल माइनिंग। These alluvial deposits are formed when minerals are eroded from their source and then transported by water to a new locale। सॉरी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी नदियां हैं वो पहाड़ों पर्वतों से होते हुए, पत्थरों से टकराते हुए, रॉक से टकराते हुए नीचे प्लेन एरिया तक आ रही है। तो शुरू में जो नदी काफ़ी आक्रामक तेज गति में बह रही थी, तो वो पत्थरों को रॉक से जहाँ टकरा रही है, उन रॉक से जिनमें मिनरल्स डिपॉजिट हैं उनका इरोजन करते हुए वो नीचे वाले प्लेन एरियाज तक ला रही है। और वहाँ आते आते जब वो नदी, उसकी स्पीड कम हो जाती है, यूँ कहें वो थक जाती है, तो वो अपने जो सेडिमेंट्स उसके साथ जो बह के आ रहे हैं वो वहाँ पे धीरे धीरे वो डिपॉजिट हो जाते हैं। अब वो चूँकि उन रॉक से मिनरल्स लाई है, तो वो मिनरल्स भी उसी के अंदर हैं, उसी सेडिमेंट्स के जो डिपॉजिट्स हैं उन्हीं के अंदर है। उनसे जो हम मिनरल्स निकालेंगे वो एलुवियल डिपॉजिट है। वो जो रेत है उससे जो हम सोना निकालेंगे वही हमारा एलुवियल माइनिंग है। रेत से सोना निकालने की कहावत भी शायद यहीं से आई होगी। नेक्स्ट है ओपन कास्ट माइनिंग। नाम से क्लियर है, धरती का सीना चीर कर जो ओपन में हम माइनिंग कर रहे हैं वो ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग आल्सो नोन एज ओपन पिट और ओपन कट माइनिंग is a surface mining technique of extracting rock or minerals from the earth by their removal from an open air pit। जो हमारा ये पिट है वो ओपन एयर में है। आपने बहुत सारी ओपन माइनिंग पिट्स देखी होंगी, ओपन कास्ट माइनिंग्स। नहीं देखी हैं तो बीकानेर में तो बहुत अवेलेबल हैं। आप कोलायत एरिया में कहीं भी चले जाएं, कोलायत सरोवर के आसपास भी क्ले की खूब सारी माइंस हैं। ओपन पिट माइनिंग आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है अंडरग्राउंड माइंस। अंडरग्राउंड माइंस नाम से ही क्लियर, जो
माइंस ग्राउंड के अंदर, ओपन एयर में ना होते हुए अंदर ही अंदर हम उसको खोद के ले आते हैं मिनरल को, जो हमारे रिक्वायर है, वो हमारी अंडरग्राउंड माइनिंग होती है। अंडरग्राउंड माइनिंग इज अ टेक्निक यूज टू एक्सट्रैक्ट ओर्स एंड वैल्यूएबल मिनरल्स बीनीथ द अर्थ सबसरफेस। जो हमारे मिनरल्स काफ़ी डीप सीटेड हैं, उनकी गहराई बहुत ज़्यादा है, ऐसे मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं वो है अंडरग्राउंड माइनिंग। जैसे कि इस पिक्चर में भी दिखाया गया है कि ग्राउंड के अंदर सुरंग बना के ये लोग वहाँ पहुँचे हैं और यहाँ से कुछ मिनरल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ये एक आर्टिफिशियल लाइटिंग यूज़ कर रहे हैं, इससे क्लियर है कि ये ओपन एयर में नहीं है। अब इसको आप एक जैसे यूँ भी समझ सकते हैं कि ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड माइनिंग क्या है। जैसे आप सुनते हैं ना लेप्रोस्कोपी, दूरबीन का ऑपरेशन, उसमें पूरा ना चीर फाड़ करके एक छोटा सा छेद करके हम शरीर से अनवांटेड चीज़ निकाल के बाहर फेंक देते हैं। बस इतना ही अंतर है कि यहाँ अनवांटेड ना होकर वो वांटेड है, जिससे हमें रिक्वायरमेंट है, जिसे हमें काम का जो मिनरल है उसको हम निकाल के ले आते हैं। एक सुरंग बना के या यूँ शाफ्ट बना के हम अंदर उतरते हैं और उसको मैन एंड मशीनरी को उतार के और वहाँ से मिनरल को एक्सट्रैक्ट करके हम ऊपर एक सुरंग या टनल के थ्रू ही हम बाहर लेके आ जाते हैं। पूरा उसका हम खनन नहीं करते हैं। अब पूरा खनन क्यों नहीं करते हैं, उसका रीज़न ये है कि काफ़ी डीप में सीटेड होने की वजह से अगर हम पूरा ओपन कास्ट माइनिंग प्रोसेस लगाते हैं तो इतना ज़्यादा ओवरबर्डन हमको वहाँ से निकालना पड़ेगा, जिसमें इतना खर्चा हो जाएगा कि जितना हमारा मिनरल भी हमें फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता और बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा। तो उससे बेटर होता है कि हम अंडरग्राउंड माइनिंग को यूज़ करें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलुवियल माइनिंग के क्या क्या मेथड्स हैं, उन सभी मेथड्स को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।